ये जेई मेंस 2026 में कुछ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि फॉर द सर्किट आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट। हमें लॉजिक गेट देखना है। अगर पहले हम ऑप्शन 1 को चूज करते हैं, अगर एंड गेट मान के चलते हैं इसे, तो 2 डायोड लगे हुए हैं। अगर हम दोनों इनपुट ए और बी इनपुट को, अगर ए एंड बी बोथ आर लो, मतलब 0 इनपुट, तो ये दोनों बिहेव करेंगे एज ए फॉरवर्ड बायस। देन behave like forward bias। अगर फॉरवर्ड बायस में करेंगे तो आउटपुट मिलेगा हमें 0 वोल्टेज। दूसरी कंडीशन है, अगर इनपुट ए एंड बी both are हाई, मतलब 1। हेयर हमारे पास VDD कितना है, 5 वोल्ट। तो हम मान सकते हैं ए और बी दोनों, ए एंड बी इनपुट नियर VDD, VA और VB। तो यहाँ पे डायोड behave like reverse biased। रिवर्स बायस है ना। तो आउटपुट मिलेगा हमें हाई। इस हिसाब से हमारा ये एंड गेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ये डायग्राम दिया, इफ़ द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज इंक्रीज्ड बाय 10%। ए और सी के बीच का रेजिस्टेंस 10% इंक्रीज कर दिया जाता है थ्रो हीटिंग, देन कैलकुलेट VA माइनस VB। हमें VA और VB का मान चेक करना है। यह हम देखते हैं कि ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। यहाँ पे RBC, RBD बराबर RAC, RAD, मतलब इनकी वैल्यू है R/R इक्वल टू R/R। ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। इस कंडीशन में VA माइनस VB मिलेगा हमें 0। अब RAC 10% इंक्रीज कर दिया गया है, तो नया RAC मिलेगा हमें R प्लस 0.1 R, दैट इज 1.1 R। ये नया RAC मिला 10%
इंक्रीज करने के बाद में। इस कंडीशन में R अपॉन R इक्वल टू 1.1 R अपॉन R। ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड। ब्रिज की दोनों फर्स्ट ब्रांच में RBC एंड R प्राइम AC दोनों की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? R1 इज इक्वल टू R प्लस 1.1 R दैट इज इक्वल टू 2.1 R। सेकेंड ब्रांच RBD एंड RAD। यहाँ पे R2 मिलेगा हमें R प्लस R दैट इज 2R। पॉइंट C पे पोटेंशियल कितना है? 40 वोल्ट। पॉइंट D पे पोटेंशियल 0 वोल्ट। VA है VC माइनस I1 डॉट R1 AC। 40 माइनस 40 बटे R1 डॉट R1 AC। VB मिलेगा हमें VC माइनस I2 डॉट RBC। तो VC हो जाएगा 40 वोल्ट माइनस 40 वोल्ट अपॉन R2 RBC। VA माइनस VB इसकी वैल्यू आ जाएगी 400 बटे 21 माइनस 20। तो ये हो जाएगा 400 माइनस 420 अपॉन 21। VA माइनस VB 20 बटे 21। नेगेटिव इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इस पे मोड लगा हुआ है वैल्यू पे। इस क्वेश्चन में हमें ये सर्किट दिया हुआ है, इंडक्टर और रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें, जिसमें हमें XL की वैल्यू भी अननोन है और R भी अननोन है। सिर्फ हमें पावर दी गई है 32 और इसकी एनर्जी दी गई है 16 जूल और करंट दिया गया है 50 हर्ट्ज का इसमें करंट दिया हुआ है। और हमें निकाल फाइंड आउट क्या करना है? XL अपॉन R। हमें इंडक्टर की एनर्जी दी हुई है 16 जूल। तो एनर्जी इंडक्टर की एनर्जी क्या होती है? हाफ LI² दैट इज 16। तो LI² कितना हो जाएगा? 32। रेजिस्टेंस की पावर दी गई है 32 वाट।
तो पावर क्या होती है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर इक्वल टू 32। यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है कि फाइनली L इक्वल टू आर, दोनों की वैल्यू सेम है। अब हम देखते हैं कि एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल बाई आर। एक मिनट, एक्सएल को हम लिख सकते हैं ओमेगा एल बाई आर। तो हम फ्रिक्वेंसी निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ एल अपॉन आर। अगर आर इक्वल टू एल है तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई एफ 2 इंटू 3.14 इंटू 50, क्योंकि फ्रिक्वेंसी दी हुई, ये दिया है एफ दिया हुआ है हमें 50 हर्ट्ज। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 100 इंटू 3.14, दैट इज 314। तो फाइनल आंसर हमें ये एक्सएल अपॉन आर का ये मिल जाएगा।